साल 2004 में जब इंडियन ओशन में भयंकर सुनामी आया था, एक 10 साल की लड़की थी टिली स्मिथ जो अपने परिवार के साथ थाईलैंड गई थी छुट्टी मनाने। ये और इसका परिवार फुकेट बीच पर मौजूद थे कि अचानक से इसने देखा बीच पर पानी का लेवल पीछे हटने लग रहा है। ये देखकर इसे याद आया कि कैसे स्कूल में ज्योग्राफी की क्लास में इसकी टीचर ने इसे बताया था कि जब सुनामी आता है तो उस वक्त समुद्र कैसे बिहेव करता है। ये चीज इसने अपने पेरेंट्स को बताई, वहां एक मैरियट होटल था, वहां पर स्टाफ को बताई और पूरे बीच को इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशन के कुछ ही मिनटों बाद एक भयंकर सुनामी वेव आती है और ये 2004 का सुनामी जिसने इतनी तबाही मचाई इतने सारे शहरों में। फुकेट का बीच इकलौते ऐसे बीचेस में था जहां पर किसी की जान नहीं गई, ना ही किसी को कोई सीरियस इंजरी आई। इससे सबक मिलता है, हमेशा वार्निंग साइंस को ध्यान में रखिए। सुनामी के बीच पर मौजूद पानी अगर बहुत ज्यादा पीछे हटने लग रहा है, दूसरा अगर आपको कोई रोरिंग आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई एरोप्लेन सामने से गुजर रहा हो, इन दोनों का मतलब है कि सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है। और एक और चीज याद रखिए, पहली सुनामी की वेव सबसे बड़ी वेव नहीं होती यूजुअली। अगर आप एक बहुत बड़ी वेव को देखते हैं तो याद रखिए उसके पीछे और भी बड़ी वेव्स आ सकती है। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब टैक्सेस लगाए गए हैं। जैसे कि बांग्लादेश में अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ट्यूशन फीस तो वैसे ही पे करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट स्कूल ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 15% वीएटी भी पे करना पड़ेगा। ये वीएटी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पे लगाया गया है। अगर ये टैक्स आपको सुनने में अजीब लग रहा है तो अगला इससे भी ज्यादा अजीब है। साल 2017 में साउथ कोरिया पहला देश बन गया एक रोबो टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाला। ये टैक्स उन मशीनों पर लगाया जाता है जो ऐसे काम करती हैं जो इंसान कर सकते हैं और जो मशीनें इंसानों को रिप्लेस करने लग रही हैं। असल में बात क्या है, ऑटोमेशन की वजह से बहुत से ऐसे काम जो इंसान करते थे पहले, अब वो मशीनें करने लग रही हैं। लेकिन इंसान लोग तो इनकम टैक्स पे करते थे और मशीनें कोई टैक्स पे नहीं कर रही हैं, तो इसलिए साउथ कोरियन सरकार ने सोचा इन रोबोट्स पर भी टैक्स लगाना चाहिए। इससे कंपनीज कम इनकरेज हुए मशीनों को इस्तेमाल करने में और इंसानों को ज्यादा नौकरियां मिल सके। अच्छा, एक और फन फैक्ट, डेनमार्क जैसे देशों में काउ टैक्स लगाया जाता है। अगर आपके पास गाय है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि कहा जाता है कि ये इकलौता मैनमेड स्ट्रक्चर है जो स्पेस से दिखता है, लेकिन ये चीज सच नहीं है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट से भी इसे देखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं दिखेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप में अद्भुत स्ट्रक्चर नहीं है। ये वॉल 2500 साल पुरानी है। चाइनीज एम्परर ने बनाई थी अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेडर्स से, लेकिन एक दीवार बनाना बड़ा ही फ्लॉप आइडिया है क्योंकि बहुत बार इस वॉल को ब्रेक थ्रू किया गया है इन्वेडर्स के द्वारा। ये ग्रेट वॉल एक्चुअली में कोई सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ वॉल नहीं है, कि बहुत सारी अलग अलग दीवारें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। कई बार इन दीवारों के बीच में बड़े बड़े गैप्स भी मौजूद हैं, लेकिन टोटल लेंथ अगर आप देखोगे पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की इन सारी दीवारों को अगर आप एड अप करोगे तो ये होता है 21,196 किलोमीटर। ये अर्थ के इक्वेटर का आधा साइज हो गया। और पता है, ऐसा भी नहीं है कि इस पूरी दीवार को एक सिंगल मटेरियल से बनाया गया हो। कहीं कहीं पर ईंट का इस्तेमाल कर रखा है, कहीं पर ग्रेनाइट, कहीं पर मार्बल ब्लॉक्स, तो कहीं पर लकड़ी का। इनफैक्ट कुछ जगहों पर मोर्टार में स्टिकी राइस का भी इस्तेमाल कर रखा है, चावल का भी, इस दीवार को बनाने के लिए। दोस्तों, इंग्लिश शायद से दुनिया की सबसे अजीब भाषा है। BLUE को हम प्रोनाउंस करते हैं ब्लू, GLUE को हम प्रोनाउंस करते हैं ग्लू, लेकिन TONGUE को हम प्रोनाउंस करते हैं टंग। बताना भाई, टंग्यू क्यों नहीं? इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है वो अलग अलग दिख सकते हैं और उनका मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आयल, इसे AISLE करके भी लिखा जा सकता है, ISLE करके भी लिखा जा सकता है और दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। इतना ही नहीं, इंग्लिश में दो शब्दों की स्पेलिंग एक हो सकती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है और मतलब अलग हो सकता है। जैसे कि MINUTE, इसका मतलब मिनट हो सकता है, लेकिन इसी सेम शब्द को अगर मैं माइन्यूट करके पुकारूंगा तो इसका मतलब कोई छोटी चीज हो सकता है। एग्जैक्टली यही रीजन है कि अगर इंग्लिश आप ढंग से सीखना चाहते हैं दोस्तों तो लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको बस प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल था मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल, और कुछ बड़े ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स इसके बारे में। यह इंडिया का पहला होटल था जिसमें बिजली आती थी। इंडिया का पहला होटल था जिसमें एक स्टीम एलिवेटर था। बाद में जाकर ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें एक एयर कंडीशनड बॉल रूम था, और इस बॉल रूम में महात्मा गांधी से लेकर लॉर्ड माउंटबैटन तक ने स्पीच दी थी। इस होटल के बगल में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यह होटल उससे भी ज्यादा पुराना है। उस जमाने में इसमें एक कमरे की कॉस्ट थी 10 रुपए पर नाइट, और अगर आपको अपने कमरे में पंखा चाहिए था और एक अटैच्ड बाथरूम चाहिए था तो उसकी कॉस्ट थी 13 रुपए पर नाइट। आज के दिन इसमें लोएस्ट कॉस्ट का कमरा आपको मिलेगा 33,000 रुपीज पर नाइट में। इसे जमशेदजी टाटा ने बनाया था, और एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि उन्होंने ये होटल इसलिए बनाया क्योंकि उस जमाने में वो एक होटल में गए थे, वॉटसन होटल। वहां पर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया था क्योंकि वो व्हाइट्स के लिए खुला था सिर्फ। लेकिन इस थ्योरी को कई हिस्टोरियंस काउंटर करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जमशेदजी टाटा कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो एक रॉयल एक्सपीरियंस दे सके बॉम्बे को। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरा टाटा की हिस्ट्री पर पूरा वीडियो देख सकते हैं, मेन चैनल पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर ध्रुव राठी टाटा करके।